उज्जैन में बगलामुखी जन्मोत्सव के अवसर पर बड़नगर रोड स्थित बगलामुखी धाम में माता बगलामुखी का प्राकट उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। पुष्य नक्षत्र के विशेष महासंयोग में हुए इस आयोजन में 251 बटुकों द्वारा स्तोत्र पाठ किया गया और विशेष हवन अनुष्ठान संपन्न हुआ। उज्जैन के बड़नगर रोड स्थित बगलामुखी धाम में बगलामुखी जयंती के अवसर पर माता बगलामुखी का पाठग्रह उत्सव श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया गया। पुष्प नक्षत्र के विशेष महासंयोग में आयोजित इस कार्यक्रम में उज्जैन के आर्थिक विकास और औद्योगिक उन्नति की कामना से विशेष बगलामुखी हवन संपन्न हुआ। इस दौरान 251 वैध पाठी बटुकों द्वारा बगलामुखी स्तोत्र का सामूहिक पाठ किया गया, जिससे पूरा धाम परिसर भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंज उठा। धाम के पीठाधीश्वर विजयानंदपुरी महाराज ने बताया कि 10 महाविद्याओं में माता बगलामुखी 8वीं महाविद्या है, जिनकी साधना नकारात्मक शक्तियों के नाश के साथ साथ आध्यात्मिक और सांसारिक उन्नति के लिए की जाती है। जन्मोत्सव के अवसर पर शहर और नागरिकों के जीवन में सकारात्मकता और आज भगवती का जन्म उत्सव, ये आजकल ना जो घर परिवार जन्म उत्सव होता है, कितने उत्सव से मनाते हैं। आज भगवती का जन्म उत्सव, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, राम जन्म उत्सव होता है, उसी तरह से भगवती का नए पीताम्बरा का आज जन्म उत्सव दिन है। बैसाख हमेशा याद रखना, बैसाख महीने में शुक्ल पक्ष के अष्टमी को माता जी का जन्म हुआ। और सबसे बड़ी सौभाग्य की बात इस बार का यह है कि आज जो पुण्य क्या कहते हो आपकी पुष्य क्षेत्र क्या पूछे पुष्य नक्षत्र में माता जी का जो पूजन हवन हुआ है, माने हजारों गुना फायदा है। जो भी व्यक्ति किया होगा, जहाँ भी करेगा, वो उन्हें फल प्राप्ति होगी। और हवन करने से, पूजन करने से, भगवती की कृपा का आराधना करने से समूल कष्ट का निवारण होता है, समूल मनोकामना पूर्ण होती है। और यहाँ खास तौर से जिस जगह पर स्थापित ये हुआ है, बगलामुखी का टुकापी है, बनाया गया है। या किसी भी तरह से कोई भी विपत्ति आपदा है, उसको निवारण के लिए मैं यहाँ बैठा हूँ। हवन करवाने के लिए पूरे नियम पद्धति से करवाया जाएगा, शास्त्रों की विधि। जैसे हमारे अभी अखाड़े के मानश्री बगला महाकाल के मानश्री बोले, तो भाई जो शास्त्रों की विधि है, नियम के तहत हर कार्य की सिद्धि के लिए हवन पूजन कराया जाए। जैसे अभी 250 बच्चों के बोले थे ब्राह्मणों द्वारा, आप देखिए हवन पूजन हुआ है। अभी हवन हुआ है, आरती हुआ, सब कुछ हुआ, शाम को दीप प्रज्वलन होगा, अभी भंडारे होंगे, प्रसाद होंगे। सबको मैं इसे उज्जैन नगरी वालों को, मध्य प्रदेश के राज्य को और पूरे देश को शुभकामनाएं देता हूँ। भगवती सबको हरा भरा रखे, सबका सकुशल मंगल रखे, सबका जीवन कल्याण हो। मेरा राष्ट्र सुखी रहे, मेरे राष्ट्र के लोग सुखी रहे, मेरा राज्य सुखी रहे। और सामने आने वाला जो अभी आपका कुंभ है, वो निर्मल भाव से बड़ी अशांति ढंग से मनाया जाए। यहाँ के देश राज्य के मुख्यमंत्री भी उसे बड़े धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, बड़े अच्छे ढंग से मना रहे हैं। जिस तरह से उज्जैन का इस समय में चमत्कार देख रहा हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस तरह की कामना करते रहें, हमेशा आप पूजा पाठ करते रहे। सभी को सादर आमंत्रित है। आप लोगों को खासतौर से मैंने एक दिन बोला था कि मीडिया वाले मेरा परिवार है, इन सबको सादर आमंत्रित है, आते रहिए। जिन्हें किसी भी तरह से पत्रिका कुंडली दिखाना हो, उसके लिए मैं निःशुल्क सेवा में बैठा हूँ। जय माता जी, जय श्री माता। बिल्कुल, देखिए जैसा कि आज माता बगलामुखी की जयंती के रूप में इस दिन को मनाते हैं, तो उसी क्रम में आज उज्जैन अवंतिका की इस पावन अवनी पर इसी वर्ष माँ का आगमन हुआ है। और हमारे पूज्य विजयानंद महाराज जो हमारे महानिर्वाणी अखाड़े के संत हैं, उन्होंने यहाँ पर मैया ने उनके हाथों से यहाँ पर स्थापित हुई हैं और बड़ा सुंदर ये दिव्य और भव्य आश्रम बनाया है। बहुत ही शुद्धता और पवित्रता के साथ में पूजा की जो मूल शास्त्रीय विधा है माँ पीताम्बरा के आराधना की, उनके अनुष्ठान की, उसी विधि से एक साधक के रूप में पूज्य महाराज श्री यहाँ पर कर रहे हैं। और मुझे भी क्योंकि इन्होंने आमंत्रित किया कि आपको आना है, तो इस दिन तो मैं आया। आज पूरा विधिवत होम और आरती इत्यादि हुई है। और मैं समस्त उज्जैन वासियों से, समस्त क्षेत्र वासियों से, समस्त माँ के भक्तों से आह्वान करता हूँ, ये अवंतिका के परिक्षेत्र में बहुत ही अद्भुत ये स्थान माँ बगलामुखी का यहाँ पर निर्मित हुआ है। तो आप सब लोग आकर के यहाँ पर दर्शन करें और हवन करें, अपने जीवन को धन्य करें, कृतकृत्य करें। इन सब के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्यक्रम में महानिर्वाणी अखाड़े के गादीपति महंत विनीत गिरी जी महाराज सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और समाजजन उपस्थित रहे। जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में माता को 5 क्विंटल नुक्ति का भोग अर्पित किया गया, जिसके बाद महाआरती संपन्न हुई और श्रद्धालुओं को प्रसादी वितरित की गई। उज्जैन से विमल बैंडवाल की रिपोर्ट।